राजधानी आज लोकसभा चुनावों की गवाह बन रही है। हर आम और खास आज मतदान केंद्रों की लाइन में खड़ा है, क्योंकि मौका लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का है। लोकसभा चुनावों के छठे चरण में आज एक केंद्र शासित प्रदेश समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें दिल्ली की सभी 7 सीटें भी शामिल हैं। चुनावी मौसम में राजधानी के तमाम मतदान केंद्रों पर वीआईपी वोटर्स का भी जमावड़ा रहा। आइए एक एक कर देखते हैं वोटिंग करने पहुंचे वीआईपी वोटर्स को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर लोकसभा इलेक्शंस 2024 के लिए अपना वोट डाला। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्राउड वोटर वाले सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी क्लिक करवाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश धनखड़ ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने भी दिल्ली के मतदान केंद्र पर लोकसभा चुनाव के लिए अपना वोट डाला। वोटिंग डे विद गांधी फैमिली भी आज ट्रेंडिंग खबरों में से एक है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए। इस दौरान गांधी फैमिली एक साथ दिल्ली की सड़कों पर सैर करती हुई भी दिखाई दी। सोनिया और राहुल के अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी अपने पति रॉबर्ट वाड्रा और दोनों बच्चों रेहान और मिराया के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने जहां केंद्र सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर तंज कसा। क्या गठबंधन ही जीतेगा? महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे सबके लिए, और सब चाहते हैं कि ये चुनाव उन्हीं अपने के मुद्दों पर लड़ा जाए। सब चाहते। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपने परिवार के साथ सिविल लाइंस इलाके में वोट डालने पहुंचे। जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूं कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें। बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। नौतपा की गर्मी के बीच राजधानी के वीआईपी वोटर्स अपने बयानों से सियासी पारा भी चढ़ा रहे हैं। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने पहले अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और बाद में बड़ा आरोप लगाया कि एलजी विनय सक्सेना ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इंडिया गठबंधन के गढ़ में वोटिंग धीमी कराएं। कि हमें आधिकारिक सूचना मिली है कि कल शाम को एलजी साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुलाई थी, और दिल्ली पुलिस को ये इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि जो जो एरियाज इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं, उन सभी एरियाज में वोटिंग को स्लो कराया जाए, बैरिकेड्स को दूर लगाया जाए, बार बार वोटर्स की चेकिंग कराई जाए। अगर ऐसा होता है तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का उल्लंघन होगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान लेगा। चुनाव के दिनों में आपके लिए मुसीबत बनी स्वाति मालीवाल ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर दिया है। उन्होंने केजरीवाल के पीए रहे विभव कुमार पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इसके बाद उन्होंने शराब नीति घोटाला मामले में पीएम मोदी पर निशाना साधा। देखिए, बहुत बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने ये बात मान ली कि लिकर पॉलिसी के तथाकथित मामले में एक भी सबूत नहीं मिला। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? ये तो कन्फेशन हो गया। और आपके पास इतनी बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, 500 से ज्यादा जगह आपने छापे मारे। सिर्फ राजनेताओं के यहाँ नहीं, जितने बिजनेसमैन इस लिकर पॉलिसी से संबंधित थे, उनके घर, उनके रिश्तेदारों के घर, उनके जानकारों के घर, उनके स्टाफ के घर, उनके मैनेजरों के घर, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के घर, कहाँ छापा नहीं मारा आपने? और फिर भी अगर एक सबूत नहीं मिला आपको, तो इससे ये पता चलता है कि आपका पूरा का पूरा आरोप जो था वो बेबुनियाद था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवारों की बात करते हैं। लोकसभा चुनाव में तीसरी बार हैट्रिक लगाने उतरे उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने अपना वोट डाला। उन्होंने कहा, मैं समझता हूं कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया
उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दें, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के स्वामी दयानंद सर्वोदय कन्या विद्यालय में अपना मतदान किया। वहीं वर्ल्ड चैंपियन कपिल देव ने भी दिल्ली में अपना मतदान करने के बाद कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि वह लोकतंत्र में हैं। पीएम मोदी कैबिनेट के तमाम मंत्री भी दिल्ली में मतदान केंद्रों पर नजर आए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हो या फिर हरदीप पुरी, सभी ने अपने वोट का इस्तेमाल किया। दिल्ली के अन्य वीआईपी वोटर्स पर नजर डालें तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज, उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार उदित राज ने भी वोट डालकर लोकतंत्र का महापर्व मनाया।